मसाले सारे राशन को इधर उधर कर दिया। शक्कर के डब्बे में नमक पड़ा हुआ है, नमक के डब्बे में मिर्ची पाउडर पड़ा हुआ है। ये क्या किया है आपने? और आपने भी दुकान पर शेल्फ से कुछ निकाल कर दिखा दिया होता तो चीजें इधर उधर होती, पर आपने उतनी जहमत ही नहीं की। आप तो एक ही जगह पर बैठी रही। बिल्कुल। ताना मार रहे हो? ताना नहीं मार रहा हूँ, आपने जो मुझे ताना मारा था ना उसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने जो मर्दों के हक में इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया था वो वापस करो। ऐसे कैसे भाषण वापस कर सकते? क्या मतलब खुद भी कहती हो तुम। ऐसे कैसे वापस कर सकते? क्या कह रही हो? क्या करूं? दिन भर झगड़ा झगड़ा झगड़ा, बस करो ना। चुप रहे। मैंने आपको भाषण दिया था और आज जो है आप मुझे वही तो कोई दे इसका क्या मतलब है? एक मिनट स्टैचू। अगर अब आप दोनों ने एक शब्द और बोला, आप लोग फिर से लड़े ना तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप लोग देखते रहना। अरे अनु पापा बार कुछ नहीं, आप आइए। चलो चलिए, सोना है आपको, चलिए। अरे पर मेरी बात। अरे मम्मी पापा को तो मैंने सुला दिया और सर से मिलने की एक्साइटमेंट में मुझे तो रात भर नींद नहीं आने वाली। क्या कल तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो? हाँ सर। कि तुम जरूर मिलेंगे। डोंट वरी, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। तो मुझे आपसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे भी तुमसे मिलने का इंतजार रहेगा। मुझे लगा था कि मैं ये फीलिंग्स भूल ही गया। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में वो पड़ाव फिर से आए जब कोई किसी से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाता है कि नींद नहीं आती। मुझको छुई तेरी खुशबुएं तो ऐसा क्यों लगे? जन्मों का होगा करम कोई, तूने जो मुझको चुना। कह ना सके थे जो लब कभी, उस बात को है सुना। तुमसे आके मिल गया जन्मों का। पता नहीं ये रात कैसे कटी। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। पता नहीं ये वक्त कैसे गुजरेगा। मेरा फलक मेरी सांसों का ये सफर बस है, तुमसे तुम तक। मानसी? यस मॉम। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे लगा आप मेरे लिए सरगी बनाना भूल गई हैं। बस उसी की तैयारी कर रही हूँ। लगता है आज सूरज पश्चिम से निकलने वाला है। मतलब मॉम? मतलब ये कि हर साल करवा चौथ की सुबह मैं तुम्हें उठाती हूँ, सरगी खिलाती हूँ, लेकिन आज तुम खुद उठ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम किचन में हो। मॉम, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? ऐसा भी नहीं है कि मैं किचन आती ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि हॉल से फर्स्ट लेफ्ट लेके किचन है। एक दो बार आई हूँ मैं किचन में। और वैसे भी मॉम, अब क्योंकि हर्ष ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी चाहिए। बिल्कुल #आदर्श बहू टाइप्स। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। वैसे भी जो घर संभालती थी वो तो यहाँ है नहीं। मॉम, आर यू ओके? मॉम, मॉम आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। चलो अब जल्दी सरगी खा लो वरना सूरज चढ़ जाएगा। हाँ ओके ओके।
तो आपने बिल्कुल सही कही पुष्पा रानी। पर एक बात बताओ, आप इतनी सुबह सुबह किचन में क्या बना रही हो? अरे मैं ना करवा चौथ के लिए सरगी बना रही हूँ। सरगी? एक तेरे पापा है जो मुझसे पूरा दिन लड़ते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो इनके लिए दुनिया की सबसे प्यारी दुलारी न्यारी चीज का त्याग करने जा रही हूँ, खाना। सही। वो भी पूरे दिन। पता है अनु, मुझे ना पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है, और सबसे ज्यादा डर भी मुझे इसी दिन से लगता है। मेरा ध्यान जब जब खाने की तरफ जाता है ना, मैं अपना ध्यान माता रानी की तरफ ले आती हूँ। जब भी मेरे सपने में खाना आने लगता है, मैं अपने आप से कहती हूँ कि पुष्पा, तेरे इस महान त्याग से तेरे पापा की उम्र लंबी होगी। क्या बात है पुष्पा रानी, यू कैन डू इट। देखना अनु, एक मैं हूँ जो तेरे पापा के लिए पूरे दिन व्रत रखने वाली हूँ, और एक तेरे पापा है कि उनको मेरी कोई कदर ही नहीं है। कदर नहीं होती तो हर साल आपके लिए व्रत थोड़े ना रखता मैं। आज भी रखूंगा। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरे तो ख्यालों में अभी से ही वो खाने की सेल्फियां आ रही है। अरे पुष्पा जी, साथ मिलके करेंगे तो हो जाएगा। मैंने आज आपके पसंद का तोड़ा लाया है। आपको कैसे पता कि मुझे तोड़ा खाने का मन है? पुष्पा जी, ऐसी बहुत सी बातें हैं आपके बिना कहे मैं समझ जाता हूँ। साथ में बैठ के सरगी खाते हैं। आइए।